महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ मित्रों। मेरे इस सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है भाई। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। आज जिस विषय पे हम वार्तालाप करने वाले हैं उनसे आप सभी वाकिफ़ हैं। सब जगह महादेव, तबीयत बुखार हुआ पड़ा है, वीडियो डालने को नहीं बनाने पड़ते हैं, क्या करें। डर, आदमी डरता क्यों है भाई? किस चीज़ का डर है बताइए आप। कोई कहता है जी मुझे भूत का डर लगता है, तो आप भूत में मत रहिए। आप अगर भूतकाल में रहेंगे तो भूतों से डरेंगे। आप कोई कहता है मुझे भविष्य को सोच के बड़ा डर, तो भविष्य की सोचते क्यों भाई? डॉक्टर ने कहा है क्या कि भविष्य के बारे में सोचो? मत सोचो भविष्य के बारे में, वर्तमान में रहो। आज जो करोगे, आज आपके वर्तमान पे आपका भविष्य निर्धारित है। कोई सोचता है जी मुझे पुलिस का डर लगता है, तो चोरी मत करो, बेईमानी मत करो, अपराध मत करो। जो अपराध नहीं करता है उसे पुलिस का डर रहता है क्या? तो डर तो हमारे अंदर है और डर हमारे कर्मों का है भाई। आप डरते किस चीज़ से हैं? आप यहाँ चोरी कीजिए, आप दूसरी जगह भी जाएंगे, वहाँ पुलिस वाला दिख जाएगा, उसको नहीं मालूम आपने चोरी की है क्या, और आपको डर लगेगा, आप छिप जाएंगे। तो अपने कर्मों से डरते हैं क्योंकि आपने चोरी की है। तो आप इस तरीके के कर्म करिए ही मत ना। अंधेरे में, अंधेरे से डर लगता है, अंधेरा आपके अंदर है। अपने अंदर के प्रकाश को प्रज्वलित कीजिए, आपको अंधेरा कहीं दिखेगा ही नहीं। बेटा थोड़ा धीरे बोलिए, बेटा जी हेलो, थोड़ा धीरे बोलिए, बहुत यहाँ तक आवाज़ आ रही है। तो डर तो आपके अंदर है भाई। आप बोलते हैं मुझे भूत से डर लगता है, आपने भूत देखा है क्या? 99% लोग वही भूत से डरते हैं जिन्होंने भूत देखा नहीं है। जिसने भूत को देख लिया वो डरता नहीं है। तो जिस चीज़ को देखा ही नहीं उससे डरते हैं आप। आप किसी को बुरा बोलिए या किसी का बुरा करिए, आपको हमेशा डर लगेगा कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि आपने किसी का बुरा किया है। आप किसी को अपशब्द बोलिए, आपको हमेशा डर लगेगा कि यार मुझे कोई कुछ बोल ना दे। आप किसी की बेइज्जती कीजिए, आपको बिल्कुल डर लगेगा कि मेरी बेइज्जती ना कर दे कोई। तो जब करोगे तो डरना पड़ेगा ना, करोगे ही नहीं तो क्यों डरोगे? कर्मों का डर है। आप पाप करते हैं तो मरने से डरते हैं, पाप नहीं करेंगे तो मरने से कोई ना डरता। कई बार मरे हैं, फिर जन्मे हैं, फिर मरेंगे, फिर जन्मेंगे। तो हर वो आदमी जो पाप करता है वो डरता है कि कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं ऊपर वाले के पास जाके मुझे शक्ल दिखानी पड़ी तो क्या होगा। आप किसी का बुरा नहीं करेंगे तो आपके साथ बुरा नहीं होगा। आपको डर है ही नहीं कि आपने किसी का बुरा किया ही नहीं, तो आपका बुरा कौन कर लेगा? डर अपने कर्मों से लगता है। भय का कोई कारण नहीं है, निर्भय बनो। और आपके कबूतर के आंख बंद करने से बिल्ली भाग नहीं जाती है, तो आपके भयभीत होने से काल टलेगा नहीं। जीवन में निर्भय बनो, जो सामने आ जाए उसका सामना करो, भागो मत उससे। भोगने से कटेंगे, भागने से नहीं कटेंगे भैया कर्मों के फल। कहाँ तक भागोगे और कितना भागोगे और क्यों भागना है? तो इसलिए आप कोई कर्म ही ऐसा मत कीजिए ना जिससे आपको भयभीत होना पड़े।
आप किसी का बुरा नहीं करेंगे तो आपका बुरा कोई नहीं करेगा। वाइल्ड से वाइल्ड एनिमल हो, खतरनाक से खतरनाक पशु क्यों ना हो, अगर आप उससे प्रेम करेंगे तो वो भी आपसे प्रेम करेगा। आप डरेंगे नहीं, अगर आप डर गए तो वहीं आपको ख़त्म कर देगा, क्योंकि ख़त्म आदमी डर से ही होता है, काल से नहीं होता। काल के डर से ख़त्म होता है। काल किसी को पकड़ता नहीं है। काल को देख के भयभीत होकर आदमी प्राण त्याग देता है। तो हमारे डर की वजह हम स्वयं हैं, हमारे कर्म है भाई। अपने कर्मों को सुधारिए, आप भयहीन हो जाएंगे, भयमुक्त हो जाएंगे। हम पहाड़ों पे रात के समय, अमावस्या की रात में कई किलोमीटर की पैदल यात्रा कर लेते हैं हिमालय में, 11,000 फीट 12,000 फीट पे। हमें डर नहीं लगता। हमने उन पहाड़ों से मित्रता की हुई है, हमने कभी उन पहाड़ों का बुरा नहीं किया, न सोचा, तो वो हमें क्यों धकेलेंगे। वहाँ इतने सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, स्नो लेपर्ड्स हैं, गुलदार बोलते हैं उनको। वहाँ वो गांव से बच्चों को उठा ले जाते हैं, पशुओं को उठा ले जाते हैं, कुत्तों को। हमारे तो आसपास घूमते रहते हैं, हमें तो कुछ नहीं कहते वो। हम भयभीत नहीं हैं, हमने उनका कुछ भी बुरा नहीं किया किसी भी जन्म में। हम उनके किसी भी कार्य में बाधित नहीं करते हैं उन्हें, तो डरने की आवश्यकता है ही नहीं। हमें इसलिए भय नहीं लगता। वो किसी का भी भूत हो, हमारा क्या बिगाड़ेगा भाई। हमारा कोई हिसाब किताब ही नहीं है उससे। आएगा, बात करेगा, चला जाएगा। वो अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है, हम अपने कर्म कर रहे हैं। जो खुद अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है, अंधेरी काल कोठरी के अंदर ऐसे भटकता फिर रहा है, उससे आप क्यों डरते हो भाई। वो तो खुद ही भयभीत है। या तो आपको स्वयं पे विश्वास नहीं है, ईश्वर पे विश्वास नहीं है, या आपके कर्म बहुत खोटे हैं। ये दो ही कारण है भाई डरने के। ये दोनों चीज़ें अगर आप ईश्वर पे विश्वास रखेंगे, स्वयं पे विश्वास रखेंगे, कर्म अच्छे करेंगे, तो दुनिया में क्या पूरे ब्रह्मांड में डरने का कोई कारण नहीं है। तो अपने अंदर के डर को निकालिए भाई। आदमी कई जन्मों से डर को लेके आता है, क्योंकि उसने उस जन्म में किया होता है ना काम, उस जन्म से ही वो उस काम के लिए अपने अंदर भय पैदा करके लिए लेके आता है। और वो तब तक नहीं होता जब तक उस कर्म का प्रायश्चित नहीं हो जाता, तब तक वो डर खत्म नहीं होता। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। महादेव।